हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो अक्सर यंग एज के बच्चे बहुत पूछते हैं। टीनेज में भी आजकल की जो हमारी सोसाइटी है ऐसी हो गई है, बच्चों का ध्यान इस तरफ रहने लगा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान उनके करियर को, पढ़ाई को, उनकी फैमिली की तरफ होना चाहिए। लव और अट्रैक्शन, इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन वी एंटर इन टीनेज, तो बच्चों को अपने अपोजिट जेंडर से या फिर इन सम केसेस सेम जेंडर से अट्रैक्शन हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, और वो उसको लव समझ बैठते हैं। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, आई कांट डिफाइन दिस वर्ड लव। मुझे नहीं पता इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मी लव इज़ जो पेरेंट्स हमें करते हैं या हम पेरेंट्स को करते हैं, इट्स अनकंडीशनल। ये अनकंडीशनल होता है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। लाइफ में अगर कोई गलती हो भी जाती है आपसे, वो डांटेंगे, शायद हो सकता है एक थप्पड़ भी लगा दे अगर गलती बहुत बड़ी है तो। अदरवाइज़ वो आपको समझाते हैं। आपको घर से तो नहीं निकालते ना, आपको अब्यूज़ तो नहीं करते ना, आपके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते ना, आपका खाना तो बंद नहीं कर देते ना, आपको घर से निकाल के ये तो नहीं कह देते ना निकलो यहाँ से, है ना। दैट्स ट्रू लव। मुझे नहीं पता ऐसा पार्टनर्स के बीच लव क्रिएट हो पाता है या नहीं, आई डोंट नो, बट मोस्टली लोग आजकल की लाइफ में अट्रैक्शन को लव मान बैठते हैं। उन्होंने किसी लड़की को देखा या लड़के को देखा, जो भी जेंडर है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट वो सोचते हैं अरे क्या दिख रही है, आई लव हर और आई लव हिम, जो कि बहुत गलत है। फिर वो इन चीज़ों के साथ जीना शुरू करते हैं, इमोशनली खुद को अफेक्ट करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। और फिर जब वो उनका पार्टनर छोड़ के चला जाता है, फिर कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, रोना धोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार मेरा तो ट्रू लव था, उसने धोखा दे दिया, या फिर उसने अपने करियर को चुन लिया, मुझ में क्या कमी थी। ऐसी बातें लेकर खुद को जानबूझकर डिप्रेस कर लेते हैं। ये आपके हाथ में होता है, ट्रस्ट मी। कोई आपको बुरा फील नहीं करा सकता जब तक आप उसको खुद फील ना करें। आपके पेरेंट्स कोई अच्छी बात बोलते हैं, आप फील करते हैं ना, आपकी तारीफ़ करते हैं, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटा, आपने इतना स्कोर किया पढ़ाई में, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो आपको अच्छा फ़ील होता है ना। क्या कोई बाहर वाला ये बोलता है वो सेम फीलिंग होती है? नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स को हम अपना मानते हैं और हम चाहते हैं वो अच्छा फ़ील करना पेरेंट्स की सुनकर। या वो जब हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, मना करते हैं, तो हमें बुरा फ़ील भी होता है और हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, है ना। तो चीज़ें आपको तभी अफ़ेक्ट करती हैं जब आप चाहते हैं कि वो आपको अफ़ेक्ट करें। अट्रैक्शन को लव क्यों समझ लेते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, हमारी फ़िज़िकल कुछ नीड्स होती हैं जिस वजह से यंग एज में बच्चे कुछ सोशल मीडिया से ये चीज़ें सीख लेते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे रह लेते हैं जो चीज़ों को आगे बढ़ाने लगते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए एट दैट एज। आई विल नॉट जज दैट जो सेक्स बिफोर मैरिज होता है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उस पॉइंट के अंदर नहीं जाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए बिफोर मैरिज, बट कुछ लोग कर लेते हैं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं अपने पार्टनर से। तो बताइए क्या वो लव था? अपने पार्टनर को धक्के मार के निकाल देते हैं, कहते हैं तुम मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर रही हो या तुम मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हो, निकलो यहाँ से। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट लव। आई डोंट नो what इज़ लव, बट आई नो दैट what's नॉट लव, प्यार क्या नहीं है। तो अट्रैक्शन को लव ना समझिए। जिस एज में आप हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप टीनेज में हैं, आपका पढ़ाई का टाइम है, या आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपकी कोई हॉबी है, आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपको उनसे बातें करना पसंद है, बाहर घूमने जाना पसंद है,
अपनी लाइफ को जिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ किताबों में घुस जाइए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। नहीं पढ़ाई एक पार्ट है हमारी लाइफ का, इट्स जस्ट अ पार्ट। अगर आप इसका यूज़ करके अपना करियर बनाना चाहते हैं देन यू शुड स्टडी। और बेसिक एजुकेशन आपको इसलिए होना चाहिए ताकि आप बाहर की दुनिया में घूम सकें, तो ये ज़रूरी भी है। तो अट्रैक्शन को प्यार ना समझे। यंग एज में अट्रैक्शन होना ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, हो जाती है। लेकिन अपने माइंड को उस तरीके से मैनेज करिए कि आप गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों, ठीक है। अब आप लोग कुछ ये भी सोचेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद कि फिर लव मैरिज होती है वो क्या होता है। इट्स ओके, बहुत मेच्योर डिसीजन होता है ये। 50% ऑफ लव मैरिजेस आर लाइक कि बस अट्रैक्शन हुआ, जल्दी से शादी कर ली, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, देन डिवोर्स हो जाता है। वो लव मैरिज नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग वो लव मैरिज नहीं है। वो जस्ट उनकी एक नीड थी, उनको एक पार्टनर चाहिए था, उन्होंने शादी कर ली, फिर उनकी नहीं बनी और फिर अलग हो गए। अगर ट्रू सेंस में लव मैरिज को समझे, दो इंसान वेदर दे आर ऑफ सेम जेंडर और डिफरेंट जेंडर, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली इंसान अट्रैक्ट तो होता है किसी न किसी चीज़ से, इंसान किसी दूसरे इंसान के नेचर से या उसके फिज़िकल अपीयरेंस से या उसकी बातों से, उसके कामों से, किसी न किसी से बाद में वो लव में कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ लव मैरिजेस। बट एक मेच्योर लव मैरिज केसेस क्या होते हैं जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर दूसरा चला भी जाता है तो वो ना तो अपनी लाइफ तबाह करते हैं ना उस जाने वाले की लाइफ तबाह करते हैं। वो एक बहुत मैच्योर डिसीजन होता है। वो एक ऐसी लाइफ की स्टेज पे लेना चाहिए जहाँ आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। और सेक्स लाइफ के अलावा भी मैं ये बोल रही हूँ बार बार और मुझे हंसी भी आ रही है बोलते हुए, सॉरी फॉर दैट। लोगों को सिर्फ सेक्स ही सब कुछ दिखता है मैरिज के अंदर। नो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। उसके अलावा बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन अच्छे से रह पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, उससे अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी। मैं तो इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को कमाना चाहिए, सिर्फ लड़की को कमाना चाहिए। दोनों अगर कमाएंगे तो इक्वली घर चलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये एक मैच्योर तरीका होता है लव मैरिज करने का। आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, उनको फोर्स नहीं करते कोई काम करने के लिए कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, चाहे उसको आता भी ना हो, बेचारी को या बेचारे को। ऐसे नहीं करना है। उसको नहीं आता, इट्स ओके, वो एडजस्ट कर लेगी या कर लेगा। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। इस तरह की होती हैं लव मैरिजेस जो सक्सेसफुल होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप अट्रैक्शन के बेसिस पे आकर के उसको लव समझते हैं, नो, दैट्स नॉट लव, दैट्स लस्ट। अगर आपको अपने पार्टनर को देख के सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग आती है और उसके अलावा आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, तो दैट्स नॉट लव। छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए, ये प्यार नहीं है। आप दोनों टाइम पास कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, छोड़ दीजिए उसको। एटलीस्ट वो तो जिए अपनी लाइफ में और आप भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कीजिए। तो यही है लव और अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। काफ़ी टफ टॉपिक है ये। मैं अब जाते जाते फिर भी कहूँगी, आई डोंट नो व्हाट इज़ लव। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप किस तरह की बाकी और वीडियोस चाहते हैं उस बारे में मुझे बताइएगा। मैं भी अभी छोटी ही हूँ, बच्ची ही हूँ। मैं भी चीज़ों को दुनिया से सीख रही हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसी बेसिस पे थोड़ा बहुत अपने मन की बातें कहती हूँ। मैं किसी को जज नहीं करती। मेरी वीडियो देखकर ये ना सोचे कि इन्होंने बोला है ये चीज़ ऐसी होती है तो ये ऐसी होती है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। जो मेरे सराउंडिंग में जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। दैट्स इट। थैंक यू।